वो चल पड़े हैं वहाँ से और शाम को 4 घंटे बाद पहुँचेंगे। तो यानी कि अब अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। फ़ोन करीब 1:30 2 बजे आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी में ही बैठ के ज्वाइन करूँगी, लेकिन शायद फिर मैसेज आया कि उनका जो गाड़ी में बैटरी है वो डाउन है इस टाइम, फ़ोन की चार्जर नहीं है, तो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगी और कल ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह का मैसेज जब मिल गया तो पता लग जाता है कि भाई देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद समवन। नेचुरल है, जेन्यून प्रॉब्लम है, लेकिन जान के आप अगर घर पे हैं तो ऐसा करें कि ज्वाइन करने की कोशिश करें जब तक कोई मजबूरी ना हो या कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आपका रूटीन टूट जाता है और रूटीन टूट जाने के बाद आप आते हैं ज्वाइन करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता है। फिर कुछ लोग जो हैं फ़ोन करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और मैं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वो ही लोग जो फ़ोन करते हैं, अगर वो हैं तो प्लीज़ माइंड ना करें, अगर वो ग्रुप के अंदर इस वक्त हैं तो माइंड ना करें। वो फिर फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें ना ये फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ से, हम आते हैं डेली प्रैक्टिस करते हैं और इसका बेनिफिट नहीं होता, नुकसान हमारा जो बना हुआ है, जो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, हेल्थ का जो इशू है वो वैसे ही बना हुआ है, तो हमें कुछ बताएं ताकि हम अपने आप को ठीक रख सकें। तो मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ तो देखता हूँ कि वो लोग लेट आते हैं। लेट का मतलब आधा घंटा लेट आए, कभी पौना घंटा लेट आए, कभी एंड में आए, और फिर शिकायत करते हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनसे भी अपील है, रिक्वेस्ट है। विजेश जी ने अपना रीज़न बताया कि मेरा चार्जर नहीं है और मैं गाड़ी में हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो कल ज्वाइन करूँगी, ये समझ आता है। लेकिन जो 1 घंटा आधा घंटा पौना घंटा लेट आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, हमारा जैसे था हेल्थ वैसे ही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आप जान के ही लेट आते हैं, आप आते हैं कि हम आराम से जाएंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो शिकायत कर देंगे, तो अपना देखने वाले देखते रहेंगे कि भाई इनको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करें टाइम से आएँ, ये मेरा कहने का मतलब था। गर्दन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पीछे बेंड करेंगे और फिर सामने सांस छोड़ते हुए हम सामने की तरफ आएंगे। वेरी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, धीरे धीरे करेंगे, इसको तेज़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे पीछे जाएं और धीरे धीरे ही सामने आए। जिन लोगों ने इस तरह की शिकायत की है, मैंने उसके बाद ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि इनको क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा। हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो साथी हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, रेगुलर लिंक भेजते हैं, रेगुलर आपको क्रियाएं कराते हैं, रेगुलर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर फ़ायदा नहीं होता तो हमें चिंता का होनी शुरू हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बाद में पता लगता है कि वही लोग लेट आ रहे हैं, तो फ़ायदा जो है नहीं हो पा रहा है। तो आप गर्दन को आगे पीछे करते रहें 4 5 बार और फिर वापस आ जाएं। अब ये क्रिया बड़ी सिंपल है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा वो किया नहीं है, लेकिन जब स्क्रीन पे रहते हैं तो हमारी गर्दन स्टिफ हो जाती है। अब राइट साइड में जाएंगे, चिन को शोल्डर तक लेकर जाएंगे। वेरी सिंपल प्रोसेस। सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल वो नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को ये बताते हैं कि मुझे सर्वाइकल है, तो वो इसी एक्सरसाइज के 2,000 रुपये ले लेता है और बताता है कि आप इसको दिन में 1 मिनट रोज करो। 1 मिनट एक एक्सरसाइज को दो, और फिर मेरे पास 1 महीने बाद आओ, फिर मेरे को 2,000 रुपये दो और मुझे करके दिखाओ कि तुमने कैसा किया, और तुमने अगर नहीं किया तो तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे को फिर 2,000 रुपये दे के चले जाओ, फिर अगली बार आना, फिर मेरे को करके दिखाना। तो ऐसे आपको हर महीने वो 2-2 हज़ार रुपये ले लेगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप बोलोगे कि डॉक्टर ही बेकार है, पता नहीं कि प्रोसेस बेकार है या डॉक्टर बेकार है। तो आप ऐसा मौका ना दें, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में ले आएँ ताकि आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। हमने 1 मिनट के करीब आधा मिनट किया होगा और धीरे से हम वापस आ जाएंगे, अपना टाइम का ध्यान रखते हुए। कान को लेटरल बेंडिंग, यहाँ पे हम कान को लगाते हैं
शोल्डर के साथ, और धीरे से वापस आते हैं, सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। प्लीज़, जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज आर द रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज दीज आर द रियलिटीज़। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी होता है। तो जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया, तो ठीक हो गए। और जब ठीक नहीं होते तो हम ढूंढते हैं भाई किसको ब्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर को ब्लेम करें, एक्सरसाइज को ब्लेम करें, प्रोसेस को ब्लेम करें, या इनके प्रोग्राम को ब्लेम करें, या ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम। फिर हम ये ढूंढना शुरू कर देते हैं और पता लगता है कि वो कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोय, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोय, और धीरे से वापस आ जाते हैं। रिलैक्स, ये हमने क्रियाएं की। अब जो है हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, रोटेशन ऑफ द नेक। अब लोग क्या करते हैं, इसको तेज़ी से जल्दी घुमाते हैं कि बड़ी जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। लेकिन मैं इसको आधा घुमाने का आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आप आधा घुमाएं, एक शोल्डर से जाएं, दूसरे शोल्डर पे आ जाएं, फिर वापस जाएं दूसरे शोल्डर से पहले शोल्डर पे, और फिर शोल्डर पे वापस। तो ये आधा चक्कर हुआ, आधा राउंड। और आधा राउंड आप करेंगे तो आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, सर्वाइकल वालों को भी ख़तरा नहीं होगा और नॉन सर्वाइकल वालों को ख़तरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा ना हो कोई बात नहीं, फ़ायदा थोड़ा कम हो तो भी कोई बात नहीं, फ़ायदा हो तो अच्छा है, फ़ायदा जल्दी हो तो और भी अच्छा है, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो लॉस। तो इस प्रिंसिपल पे हम इसको बिलीव करते हैं, तो इसलिए आधा ही चक्कर लगाते हैं। क्योंकि जब पूरा चक्कर लगाते हैं तो ये मैक्सिमम लोड जो है इसका पड़ता है स्पाइन के ऊपर, और जो आपकी स्पाइन है इसमें नुकसान होने का खतरा बना रहता है। और अगर ये खतरा बन गया, ये अगर हो गया नुकसान, तो ये रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आप थोड़ा धीरे, फ़ायदा हो गया 2 दिन की जगह आपको 4 दिन करना पड़ जाएगा, 4 दिन की जगह आपको हफ्ता करना पड़ जाएगा, लेकिन फ़ायदा तो होगा ना। तो क्रिया करते रहें, धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स। बस इतना ही आप अगर रोज कर लें तो आपको गर्दन की, जो सारा दिन स्क्रीन पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, उनको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और अब जो है, जो फिर से स्क्रीन पे रहते हैं, उनको क्या करना है कि आँखों को खोलना है और बंद कर लेना है। तो यानी एक बार दूर देख लें, एक बार पास देख लें, स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाएं और दूर देखें, और फिर पास देखें, दूर देखें, फिर पास देखें, दूर देखें, फिर पास देखें, बार बार दूर देखें, पास देखें, दूर देखें, पास देखें, दूर देखें, पास देखें, दूर देखें, पास देखें। फार एंड नियर, फार, लुक फार एंड लुक नियर, लुक फार, लुक नियर। गर्मी के दिन है तो आप पानी के छींटे भी मार सकते हैं, मुंह पे पानी के छींटे मारें और फिर वाइप ऑफ कर लें, और फिर दोनों हाथ को रगड़ के थोड़ा सा आप चेहरे पर, आँखों पर, बालों पर, आपके हाथ जो है वो साफ़ रहने चाहिए। और हाथ साफ़ रहेंगे तो आप को इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। और गर्मियों में क्या होता है, पसीना भी आता रहता है, पसीना कई बार इतना ज़्यादा आ जाता है कि आँखों के अंदर आपको पसीना जाता है और वो फिर इरिटेट करता है। सो बीच बीच में आप अपना वाइप ऑफ करते रहें पसीने को, फेस को वॉश करते रहें, और दूर पास का ये देखने का, फार एंड नियर, ये देखते रहें। और फिर अपना लगे रहें स्क्रीन पे, थोड़ा सा गर्दन को हिला लें, और उसके बाद स्क्रीन पे आप लगे रहें। आप जितनी देर मर्जी कंप्यूटर पे काम करें, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके साथ जो कंप्यूटर पे जो फिंगर्स को यूज़ करते हैं, तो आप फिंगर्स को बार बार खोलें, बंद करें, मुट्ठियों को खोलें, बंद करें, जल्दी जल्दी खोलें, बंद करें, और फिर थोड़ा सा धीरे से इनको घुमा लें, मुट्ठियों को बंद करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। तो ये भी आपको फ़ायदा देंगे। और फिर थोड़ा सा कंधे पे ले जाएं और सीधा कर लें, सीधा हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही वर्टिकल सामने की तरफ 5-5 बार कर लें। और सांस आपका चलता रहेगा नॉर्मल, सांस को बहुत ज़्यादा इसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सांस आपका नॉर्मल चल रहा है चलने दें, और थोड़ा सा शोल्डर्स को
रोटेट कर लेते हैं, रोटेट दी शोल्डर्स, दोनों तरफ रोटेट कर लेते हैं। एंटी की आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ रोटेट कर लिया और थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट कर रहे थे। ट्विस्टिंग मतलब आप जैसे सामने देख रहे हैं तो हाथ अपना सामने टेबल पे रखो, एक हाथ पीछे रखो और पूरा पीछे की तरफ, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, झटके से नहीं, ऐसे ही वापस आके दूसरी तरफ पीछे, एक तरफ पीछे दूसरी तरफ पीछे, और थोड़ा अंगड़ाई ले लें हाथ को पकड़ के। पूरा हमने ताड़ासन नहीं करना है जी, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके दाईं बाएं घूम जाए और धीरे से वापस आ जाए। बस इतना कर लेंगे तो आप उसके बाद स्क्रीन पे जितनी देर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है और फ़ायदा होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा होगा, नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और फिर आप शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर बाद में फ़ोन भी नहीं करेंगे कि मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको मैंने बड़ा सिंपल सा प्रोसेस बताया है, ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डॉक्टर के 2000 रुपये तो बचेंगे ही बचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।